गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, मोस्टली जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ये हम दो टाइप कम्प्लेक्स के लिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल एंड सेकंड वन इज टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मीन्स आपके 6 लाइगेंड मेटल 6 के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेटल इज एट द सेंटर, ये आपकी मेटल है। ठीक है, और आपके जो 6 लाइगेंड है एट द 6 कॉर्नर। ठीक है, अलोंग विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स वाई एंड जेड। हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मेटल सेंटर में और उसके आसपास आपके 6 लाइगेंड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है कम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे होगा। पहले मेटल वो इंटरेक्ट करेगी लाइगेंड से। ठीक है, अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि जब आपकी मेटल इन फ्री स्टेट में है, दिस वन फ्री स्टेट, जब आपकी मेटल फ्री स्टेट में है, या हम ये कह सकते हैं कि जब लाइगेंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है मेटल से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके डी ऑर्बिटल जो है वो रिमेन डीजनरेट रहेंगे, मतलब उन सबका एनर्जी लेवल सेम रहेगा। ठीक है, बट जैसे ही कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि लाइगेंड ने मेटल को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही लाइगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, वहां जब लाइगेंड आपकी मेटल को अप्रोच करना स्टार्ट करेगी, मीन्स जब आपके कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, फॉर्मेशन होगी, तब क्या होगा कि लाइगेंड ने मेटल को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही लाइगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, वहाँ 2 टाइप ऑफ फोर्सेस अराइज होंगी। ठीक है, फर्स्ट कौन सी होगी, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लाइगेंड। नोट करना ध्यान से कि जैसे ही लाइगेंड ने मेटल को अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो लाइगेंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से यहाँ 2 टाइप ऑफ फोर्सेस अराइज होंगी। ठीक है, तो पहली कौन सी है, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लाइगेंड, एंड सेकंड वन इज रिपल्शन बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ लाइगेंड। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है आपका, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लाइगेंड, दैट इज मेटल कैटायन और लाइगेंड के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ लाइगेंड। मीन जैसे आपके लाइगेंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन होगी, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ठीक है, और जैसे ही क्लोज आएंगे तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और लाइगेंड के पास जो लोन पेयर हैं, उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी अट्रैक्शन होगी, उससे डबल आपकी रिपल्शन होगी। मतलब जितने जल्दी वो लाइगेंड और मेटल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उतनी ही जल्दी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मोर इज द अट्रैक्शन, मोर इज द रिपल्शन एंड मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कि आपका मेटल और लाइगेंड में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उससे मोस्टली डबल अमाउंट से वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि लाइगेंड जब भी मेटल को अप्रोच करेगा, वो एक्सिस के थ्रू ही अप्रोच करेगा। मतलब मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे उसकी एक्सिस होंगी, उसके थ्रू ही लाइगेंड मेटल को अप्रोच करेगा। सपोज कर लो कि आपकी ये मेटल है, ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब मेटल में क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल की एक्सिस होंगी। ठीक है, और ये मैंने शो कर दिया एक्स वाई जेड। और जब भी लाइगेंड इसको अप्रोच करेगा मेटल को, मेटल तक कैसे जाएगा, वो बाय एक्सिस। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि आपका लाइगेंड यहाँ से जा रहा है, वो आपका हमेशा एक्सिस के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपके लाइगेंड जो है इक्वल डिस्टेंस पे है मेटल से, दैट इज सपोज कर लो कि ये आपका है, इसका है 1 एट 1 डिस्टेंस, ये भी 1, मतलब ये सारे आपके सेम डिस्टेंस पे हैं। तो जैसे ही रिपेल होंगे तो वो भी सेम
डायरेक्शन में होंगे और सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो आपके डी ऑर्बिटल रिमेन डिजेनरेट रहेंगे। ठीक है, बट हमें पता है कि जो मेटल, जो आपके ट्रांजिशन मेटल है उसके आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं और सबकी क्या होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ये 5 ऑर्बिटल है और सबकी क्या होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑल द 6 लिगेंड नॉट अप्रोच मेटल फ्रॉम द इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी भी आपके लिगेंड इक्वल डिस्टेंस से मेटल को अप्रोच नहीं करेंगे। जब वो इक्वल डिस्टेंस से मेटल को अप्रोच नहीं करेंगे तो जो ये ऑर्बिटल है ये कभी भी इक्वल एनर्जी से रेज नहीं होंगे। 5 ऑर्बिटल कभी भी इक्वल एनर्जी से रेज नहीं होंगे। अब ये जो पॉइंट है, कभी भी लिगेंड मेटल को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, मतलब इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है दिस स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेटल के पास क्या है, ऑर्बिटल्स, और हर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आपके लिगेंड हमेशा एक्सिस के थ्रू ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, जब एक्सिस इन स्ट्रक्चर्स में इतना डिफरेंस है तो मीन्स आपके लिगेंड जो अप्रोच करेंगे वो भी डिफरेंट पोजीशन से ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट केस है यहाँ देखते हैं। अब ये पहले जो 3 ऑर्बिटल हैं इनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, इनकी लॉक इन बिटवीन द एक्सिस, मीन्स ये वाले तीनों इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं, ये दोनों आपके ऑन द एक्सिस है। ठीक है, जैसे ही आपका लिगेंड इस ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के थ्रू करेगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, जो आपकी लॉब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है, तो यहाँ मेटल मतलब इस ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस केस में भी सेम है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नॉट पॉसिबल। इस केस में भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नॉट पॉसिबल। जब लिगेंड और मेटल की ऑर्बिटल्स, इन तीनों ऑर्बिटल में मेटल की इंटरेक्शन, लिगेंड की इंटरेक्शन ही होगी, तो इन तीनों में रिपल्शन भी कम होगी। ठीक है, अभी लास्ट के 2 हैं आपके पास, ये आपके ऑन द एक्सिस हैं और लिगेंड हमेशा एक्सिस के थ्रू ही अप्रोच करेगा, तो इन दोनों में आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी। डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से ये दोनों ऑर्बिटल में रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनकी एनर्जी रेज कर देगी। ठीक है, इनकी एनर्जी रेज हो जाएगी और ये जो बीच का ये होता है इसे कहते हैं वेरिसेंटर। ठीक है, और जो ये है आपकी, ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कल हम स्टडी करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद लैटिस एनर्जी, और उसके बाद कि हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं और पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।